अस्सलामुअलैकुम। इशाअतुल कुरान यूट्यूब चैनल पर आपको खैर मक़दम कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए ये बटन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे एक भाई अब्दुल जब्बार साहब हैं, ये वाक़या मैंने उन्हीं से सुना। वो बता रहे थे कि मसूदी कबीला है हमारे यहाँ एक, और उस कबीले में बहुत बड़े बड़े और मशहूर डाकू रहते हैं, और वहाँ पे एक डाकुओं की बहुत बड़ी गैंग भी रहती है। और वहाँ का एक डाकू है जिसकी दादागिरी पूरे इलाके में मशहूर है, और इसकी दादागिरी वहाँ चलती भी है, और उससे उस इलाके के तमाम लोग डरते हैं। कई मरतबा उसने कत्ल भी किए और बड़े बड़े डाके भी डाले। तो हमारे तबलीगी जमात के साथियों को फ़िक्र हुई कि यार किसी तरह करके इस डाकू को दावत दी जाए, इसके पास जाकर इससे मुलाकात की जाए। अब तमाम साथियों ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर डाकू के अड्डे पर पहुंच गए। जब उनके इलाके में पहुंच गए, उनसे सलाम किया और अच्छी तरह मुसाफ़ा किया और उनको गले से लगा लिया, और बहुत ही अच्छे अखलाक से उनके साथ पेश आए। अब वो सारे के सारे डाकू परेशान हो गए और उनसे दूर भागने लगे कि यार ये अच्छे आदमी हमें मिल गए, ना हमें कहीं जाने देते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं इधर आओ, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, और अच्छे से हमें रखते भी हैं। तो तबलीगी भाइयों ने उन पर खूब मेहनत की। तो जब उसे बड़े सरदार, जो उनका डाकुओं का सरदार था, उसे पता चला कि हमारे कबीले में कुछ लोग आए हुए हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो डाकू ने उनको अपने पास बुलाया, जो सरदार था, और उनसे उनके आने का मकसद मालूम किया। तो जमात के साथियों ने उनको दीन की दावत दी और उसे अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम बताए, और चोरी करने पर जितनी वईद अल्लाह ताला ने बताई हैं वो उनके सामने रखी, और अल्लाह का खौफ उनके दिलों में डाला। खैर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत की हवा चली और वो 3 दिन के लिए डाकू तैयार हो गया। जब 3 दिन जमात में लगे तो अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी का रुख पलटा कि मज़ीद 3 चिल्ले के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल गया। फिर कराची में जाकर तश्कील हुई, ज़िंदगी भी बदली, लोगों के हुकूक़ का लेन देन भी समझ में आया, और उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने सजाई, और सजाने के बाद अपने इलाके में, अपने उसी अड्डे में, डाकुओं के अड्डे में वापस पहुंचा। और फिर जिन जिन पर जुल्म किए थे और उनके माल पर जिनके डाका डाला था, उन सब के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी और सारा माल उनको वापस किया। और जिन लोगों को कत्ल किया था वहाँ गया और उनसे जाकर कहने लगा कि मैंने फ़ुला को कत्ल किया है, अब मेरी ज़िंदगी तबलीगी जमात वालों की सोहबत से बदल गई है, मेरी जान हाजिर है, आप जो चाहें सज़ा दे दें, वो मुझे मंजूर है। लेकिन उस डाकू को लोगों ने माफ़ कर दिया, और बाद में गांव के कई लोग और दूसरे डाकू तबलीग के काम से जुड़ गए, और वो भी इस्लाम के दाई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ बन गए। तो देखो कैसे अल्लाह तबारक व तआला तबलीगी जमात की बरकत से बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकुओं की ज़िंदगी कैसे बदल देता है। तो सभी साथी इस काम से जुड़ें और ख़ूब मेहनत करें, अपने ऊपर भी मेहनत करें, और जो जानने वाले हैं उनको भी इसकी दावत दें, अपने घर में बच्चों को, बीवियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को।